The chromosomal theory of inheritance. Through the chromosomal theory, we can easily explain the independent assortment of Mendel's. Till Mendel's work, if you see the Mendel's work that was published in 1865, but till 1900 century it was unrecognized. तब तक लोगों को पता ही नहीं था मेंडल ने क्या वर्क किया, कैसे नहीं वर्क किया. उसके कुछ रीजन है. सबसे बड़ा रीजन है, एट दैट टाइम कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी. उस टाइम तक कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था. उनका जो वर्क था वो एक अच्छे जर्नल्स के अंदर पब्लिश्ड नहीं हुआ था, अच्छी मैगजीन में पब्लिश्ड नहीं हुआ था, तो दुनिया के सभी साइंटिस्ट के पास नहीं पहुंच पाया था. हिज कंसेप्ट ऑफ जीन और फैक्टर वाज वेरी न्यू. उस टाइम लोग क्या डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन ऑफ थ्योरी में बिजी थे और उन्होंने जीन कंसेप्ट दिया था या फैक्टर का कंसेप्ट दिया. अकॉर्डिंग टू हिम दैट फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टर्स. फैक्टर जिसको बाद में जीन दिया गया, फैक्टर ही किसी भी करेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल थे. वो चीज नहीं होती है, नहीं थी उस टाइम. और उन्होंने कहा दीज फैक्टर्स विल नॉट ब्लेंड इन द F1 जनरेशन. जबकि ऐसा उस टाइम नहीं था. उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट ने देखा इन द नेचर मेनी वेरिएशन इज सीन, हाउ कैन दे नॉट मिक्स टू ईच अदर. सो इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल एट दैट टाइम साइंटिस्ट. And next one is a mathematical expression of the biological rules was not accepted at that time. उन लोगों ने देखा कि यार बायोलॉजी के रूल्स, रेगुलेशन, लॉज मैथमेटिक्स से कैसे एक्सप्लेन हो जाते हैं, इसलिए उनकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया. देन आफ्टर इन 19th century, three different scientists work in 3 different countries and find out the Mendel's result was very true. That De Vries, Carl Correns and Seemark. These 3 scientists work in different Austria, Hugo and Holland. 3 कंट्री में इन्होंने वर्क किया था अलग अलग जगह पे. और उन्होंने देखा कि मेंडल का वर्क जो था वो एकदम अप्रोप्रिएट था. दैट टाइम इन 1900 सेंचुरी इट वाज रीपब्लिश्ड. उसके बाद 1902 में क्रोमोसोम को भी फाइंड आउट कर लिया गया था सटन एंड बोवेरी ने, जिससे क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग इसका एक्सप्लेनेशन इजी हो गया. अकॉर्डिंग टू सटन एंड बोवेरी द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन. सटन एंड बोवेरी ने बताया था कि क्रोमोसोम जिस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, जिस तरह से वो वन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं, उसी तरह से जीन भी पास होते हैं. एंड आफ्टर दैट फाइंड आउट दैट द जीन इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स. इसका सिंपल सा एग्जांपल लें अपन. इन मियोसिस ड्यूरिंग द फर्स्ट एनाफेज द बोथ द होमोलोगस क्रोमोसोम विल सेपरेट. ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, ये एक होमोलोगस, दूसरा होमोलोगस, ये क्रोमोसोम, मैंने इनको अलग अलग इसको डॉट डॉट करके सेपरेट आउट कर रखा. वन इज दिस विदाउट डॉट एंड वन इज ऑफ डॉटेड. सपोज dotted is together and without dotted is together. So during the meiosis first, these homologous chromosomes will separate out. This will be moved to one cell and this pair will move to another cell. If we see in the meiosis second of anaphase, वापस जो क्रोमोसोम होते हैं वो उनके सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं. तो यहाँ पर जो नॉर्मल वाले नॉर्मल के साथ निकल गए, डॉटेड वाले डॉटेड के साथ निकल गए. और जब गैमीट बनते हैं तो नॉर्मल एक साथ है, डॉटेड एक साथ है. यानी यहाँ पर जो करेक्टर है, सपोज यहाँ राउंड है और यहाँ पर क्या है, रिंकल्ड करेक्टर, तो राउंड और रिंकल्ड साथ साथ जा रहे हैं. ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल देखें. दिस इज वन केस एंड दिस इज अनदर केस. यहाँ पर जब एट द टाइम ऑफ सेपरेशन क्रोमोसोम का अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया. ये वाला क्रोमोसोम इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, यानी ये चेंजेस हो गया. तो यहाँ पर नॉर्मल वाले के साथ डॉटेड है, यहाँ डॉटेड वाले के साथ नॉर्मल है. तो जब मियोसिस के अंदर एनाफेज फर्स्ट में होती है तो दोनों ये सेपरेट हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम. ये एक होमोलोगस, दूसरा होमोलोगस. तो यहाँ पर जब जेम सेल बनती है एनाफेज सेकंड के अंदर, मियोसिस सेकंड में जब एक नॉर्मल के साथ डॉटेड और नॉर्मल के साथ डॉटेड जाता है, यहाँ भी डॉटेड के साथ नॉर्मल आता, डॉटेड के साथ नॉर्मल आता, जर्म सेल में अलग अलग हो जाते हैं. मैंने यहाँ बताया येलो के साथ रिंकल्ड आ गया. अब
ये क्या है, येलो, यहाँ पर सपोज ये राउंड है, ये येलो के साथ रिंकल्ड था, यहाँ ये क्या राउंड है, तो अब यहाँ उल्टा हो गया, तो यहाँ येलो के साथ राउंड आ गया, और यहाँ येलो के साथ राउंड आ गया, और ग्रीन के साथ ये रिंकल्ड आ गया, ग्रीन के साथ ये रिंकल्ड आ गया। तो न्यू असेंबल्स या न्यू क्रोमोसोम, न्यू कॉम्बिनेशन इज फाउंड with the we can explain this third law of Mendel's, that is independent assortment, जिसमें क्रोमोसोमों का अरेंजमेंट अलग अलग हो जाता है, और द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू द जीन। जिस तरह से क्रोमोसोम बिहेवियर करते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन में, उसी तरह से जीन भी ट्रांसफर होते हैं। वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पर दोनों नॉर्मल साथ है तो ऑफस्प्रिंग में भी नॉर्मल साथ ही रहेंगे, डॉटेड साथ है तो ऑफस्प्रिंग में भी डॉटेड साथ रहेंगे। यहाँ पर इनका प्लेस चेंज हो गया, नॉर्मल के साथ डॉटेड है तो ऑफस्प्रिंग में नॉर्मल के साथ डॉटेड होंगे, यहाँ डॉटेड के साथ नॉर्मल है तो डॉटेड के साथ या ऑफस्प्रिंग में भी नॉर्मल होगा। यानी यहाँ जो करेक्टर है वो जो इन जीन पे जो करेक्टर है, अब यहाँ पे चेंज ये हो गया कि ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया। तो यहाँ पर सपोज एक डोमिनेंट करेक्टर आ सकता है दूसरे के साथ रिसेसिव करेक्टर। सपोज यहाँ दोनों डोमिनेंट करेक्टर साथ है, यहाँ एक डोमिनेंट के साथ दूसरा रिसेसिव, इधर डोमिनेंट रिसेसिव के साथ दूसरा डोमिनेंट है, तो ये करेक्टर्स इधर से उधर चेंज हो सकते हैं, जिससे नए कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं। दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट इज ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। Recombination we studied, that is in according to third law of Mendel's independent assortment. उसके according in the F2 generation new combination is formed other than the parental combination, that is the recombination, यानी नए नए combination बनते हैं। लिंकेज हमेशा मेंडल का जो थर्ड लॉ है वो यूनिवर्सल नहीं है। द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स इज नॉट यूनिवर्सल, दैट इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ऑलवेज हम इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता इन मेनी एनिमल्स दैट शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कब जो रिकॉम्बिनेशन कब हो सकता है, कब फुलफिल होता है, इट इज गुड व्हेन कैरेक्टर्स whose gene present on the different chromosome। ये कब सही है, जब अलग अलग कैरेक्टर के जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे हो। अलग अलग कैरेक्टर, सपोज ये क्रोमोसोम, दूसरा ये क्रोमोसोम है, एक इस पर कैरेक्टर है, एक इसका कैरेक्टर है, इन दोनों के कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे अपन ने देखा राउंड एंड येलो, तो राउंड वाला करेक्टर अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, येलो वाला करेक्टर अलग क्रोमोसोम पे है, तो उसमें रिकॉम्बिनेशन शो होगा। परंतु दोनों अलग अलग पे नहीं होंगे तो शो नहीं होगा। कैसे? सिंगल क्रोमोसोम कंटेन मेनी जीन। एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन है, हमें पता है, और सभी जीन बहुत सारे करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी अलग अलग जीन के लिए अलग अलग करेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। एंड द पर्टिकुलर क्रोमोसोम कंटेन द मेनी जीन, और उस क्रोमोसोम पर जितने भी जीन हैं वो एक साथ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे। ऑल द जीन ऑफ द सेम क्रोमोसोम मूव टुगेदर। यानी अभी अपन ने इससे पहले जो देखा था उसके अंदर एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम, भले वो डॉटर्ड हो या नॉर्मल क्रोमोसोम है, उस पर जितने भी जीन है वो एक साथ अगली जनरेशन पे जा रहे हैं, और दूसरे डॉटेड पे वो एक साथ दूसरी नेक्स्ट जनरेशन पे साथ। तो ऑल द जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम मूव टुगेदर, एंड द जीन प्रेजेंट ऑन same chromosome, that is all the gene present on the same chromosome move together, and the gene present on different chromosome move in independently। वो उस पर डिपेंड नहीं करते, अलग क्रोमोसोम पे है तो वो उस पर डिपेंड नहीं होते। तो ऐसे जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, जो एक ही क्रोमोसोम पे, उनको अपन लिंक्ड जीन भी कह सकते हैं। जो सेम क्रोमोसोम पे उनको क्या कर सकते हैं? लिंक्ड जीन भी कह सकते हैं। सपोज अपन बात करें, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और इस पे दो जीन है, एक जीन ये है और एक जीन है। जब ये डिवाइड होगा, इसके दो सिस्टर क्रोमेटिड डिवाइड होंगे, यहाँ वाले दोनों इधर चले गए, इधर वाले थे जो इधर चले गए, यानी ये दोनों एक साथ है, एक दूसरे से लिंक्ड है। दैट जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, दैट इज द लिंक्ड जीन। परंतु
इस पर जो है और इस पर जो दो नॉन लिंक्ड है वो ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। तो एक करेक्टर यहाँ है, दूसरा करेक्टर यहाँ, तो वो अलग अलग तरह के जाएंगे और वो रिकॉम्बिनेशन दिखाएंगे। परंतु जो जीन एक ही क्रोमोसोम पे है, इसी क्रोमोसोम पे यहाँ है, दूसरा जीन इसी क्रोमोसोम पे यहाँ है, तो ये इसमें से दूसरे क्रोमोसोम में जाएगा या जिस जनरेशन में जाएंगे ये साथ ही जाएंगे, इनको लिंक्ड कहेंगे। और अगर अपन बात करें एक करेक्टर क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, दूसरा क्रोमोसोम करेक्टर क्रोमोसोम नंबर 3 पे है, तो यहाँ है कोई, तो वो अलग तरीके से पास होंगे। और दीज क्रोमोसोम or this gene is known as unlinked gene, and due to unlinked gene we seen recombination by chance। जो मेंडल ने स्टडीड किए थे करेक्टर, all these characters और उन सब करेक्टर्स के जो जीन थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। अगर वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते तो मेंडल्स अपने एक्सपेरिमेंट शो नहीं कर सकता था। अपन सबसे पहले देखते हैं अनलिंक्ड जीन। अनलिंक्ड जीन अगर सपोज पेरेंट है ए बी बी और दूसरा रिसेसिव करेक्टर स्मॉल ए है स्मॉल बी बी, तो इसमें जो गेमीट बनेगा वो एक ही तरह का बनेगा, ए बी और इसके भी स्मॉल ए बी गेमीट बनेगा। तो F1 जनरेशन में जो हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी, ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए, ठीक है। अगर इसका अपन टेस्ट क्रॉस देखें, टेस्ट क्रॉस मैंने बताया है द रिसेसिव पेरेंट के साथ अगर F1 जनरेशन का क्रॉस कराते हैं तो उसको टेस्ट क्रॉस कराते हैं। रिसेसिव पेरेंट, दिस वन इज ऑफ रिसेसिव पेरेंट किसके साथ, F1 जनरेशन, तो दिस इज F1 जनरेशन कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल पी क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पर इसके 4 गेमीट बनते हैं, दैट इज कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और इसका एक ही गेमीट बनता है दैट इज स्मॉल ए स्मॉल बी। अब इसका इन सबके साथ कॉम्बिनेशन होगा तो ये 4 अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन आएंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, वापस इसके साथ आया तो कैपिटल ए स्मॉल बी, तीसरे के साथ आएगा तो स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और लास्ट वाले के साथ इसके साथ इसका होगा तो स्मॉल ए स्मॉल बी। और इन सबका रेशो क्या था, 1:1:1:1, एक बनते हैं, एक ही बनते हैं। अगर क्योंकि इसका एक ही गेमिट बन रहा है, इनके 4 गेमिट बन रहे हैं तो ये साथ के साथ रिएक्ट होगा तो 1:1:2। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, ये अनलिंक्ड जीन है जिसके 4 करेक्टर्स या 4 टाइप के फिनोटाइप बनते हैं, 4 तरह के फिनोटाइप बनते हैं। सपोज यही लिंक्ड जीन होते हैं, यानी ये ए बी ये दोनों ए बी हमेशा साथ रहेंगे, ये दोनों ए बी हमेशा साथ रहेंगे, उसी तरह से ये स्मॉल ए बी और ये स्मॉल ए बी हमेशा साथ रहेंगे। तो गेमीट जब बनेंगे ये दोनों ए बी एक साथ जाएंगे, ये दोनों ए बी एक साथ जाएंगे। सपोज एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये अलग, इस पे ए यहाँ है बी यहाँ है, दूसरा ए यहाँ है बी यहाँ, तो यहाँ ये एक हो गया तो ये ए बी इसके साथ आ गया, दूसरा हो गया तो ये ए बी इसके साथ आ गया, तो ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं। और सपोज ये इधर एक और दूसरा क्रोमोसोम है जिसमें स्मॉल ए बी है, ये स्मॉल ए बी स्मॉल बी और इधर स्मॉल ए स्मॉल बी, तो इसके 2 बने गेमीट, ये स्मॉल ए स्मॉल बी और इसका भी दूसरा बना है स्मॉल ए और ये स्मॉल बी। जब इसका रिएक्शन और इसका दोनों को साथ साथ आएंगे तो कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी साथ आ गए, कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी साथ आ गए, क्योंकि ये दोनों लिंक्ड है, कैपिटल ए अलग नहीं जा रहा, दूसरा बी अलग नहीं जा रहा, ठीक है, ये साथ साथ आ गए। अगर इसी का भी टेस्ट क्रॉस देखें अपन तो इसके 2 गेमीट बनेंगे, कैपिटल ए बी एक साथ होंगे और स्मॉल ए बी एक साथ होंगे। ऐसा नहीं है कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया या कैपिटल बी के साथ स्मॉल ए, नहीं बने, केवल 2 ही गेमीट बनेंगे। क्यों, these 2 genes move together and these 2 genes move together, these are the 2 linked gene, these are 2 another linked gene। यहाँ पर ये भी दोनों ही लिंक्ड जीन होते हैं, तो ये एक इसके साथ करेगा तो कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी और ये दूसरा स्मॉल ए बी और स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल बी, इनका 1:1 का रेशो आता है। तो ये क्या कहता है, लिंकेज कहलाता है। और इस लिंकेज में पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, यानी पेरेंट ये कैपिटल ए बी जो है डोमिनेंट है तो इसका कैरेक्टर शो करेगा, ये रिसेसिव होता है
दोनों ही इसका करेक्टर्स हो, यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा दिखाई देता है किसमें, लिंक्ड जीन में। यानी जो दो करेक्टर है वो हमेशा साथ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव करते हैं। तो लिंकेज दो तरह का होता है, एक तो कंप्लीट लिंकेज और एक दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज कहलाता है, दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में हमेशा पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही दिखाई देता है, जैसा कि अपनी बुक में दिखाई दिया है, देखा रखा। टीएच मॉर्गन ने इस पे मेन एक्सपेरिमेंट किया था, और टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्होंने ड्रोसोफिला के जो मेल ड्रोसोफिला ली थी, दैट मेल ड्रोसोफिला के अंदर क्या थे, वाइट आइड येलो बॉडीड, वाइट आइड, द वाइट आई और येलो बॉडी, और दूसरा ब्राउन आइड ब्राउन बॉडीड और रेड आई। इसको क्या लिया था, एज ए फीमेल लिया था, इसको मेल लिया। तो ये ब्राउन बॉडी और रेड आई का करेक्टर हमेशा मेल के साथ जाता है, व्हाइट आई और येलो बॉडी का करेक्टर हमेशा फीमेल के साथ जाता है, बिकॉज दीज आर करेक्टर, दीज टू करेक्टर इज द सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक का मतलब अपन वापस से बात करें, यानी ये दो करेक्टर कौन से क्रोमोसोम पे स्थित है, सेक्स क्रोमोसोम पे स्थित है। जो सेक्स क्रोमोसोम मेल का है तो वो करेक्टर मेल के साथ जाएंगे, जो सेक्स क्रोमोसोम फीमेल के साथ है तो वो फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम पे जो करेक्टर वो उसी के साथ जाते हैं। वापिस से बता रहा हूं, सपोज दिस इज द वन क्रोमोसोम एंड दिस इज इन अनदर क्रोमोसोम। यहाँ पर दो करेक्टर्स जो प्रेजेंट है, जब भी इसका जर्म सेल में हैप्लॉइड क्रोमोसोम आते हैं, ये दोनों करेक्टर एक साथ जाएंगे, ठीक है। अब यहां बात करें यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है, कंप्लीट लिंकेज में जैसे एक यहाँ एक क्रोमोसोम है, इसमें एक करेक्टर यहाँ है, दूसरा करेक्टर यहाँ है, तो उनमें रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटीज रहती है कि ये जब क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर यानी जैसे एक्सचेंज ऑफ जीन, ये क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, होमोलोगस क्रोमोसोम में जो क्रॉसिंग ओवर यहाँ है, तो यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। इस क्रोमोसोम का पोर्शन उधर चला गया, उसका क्रोमोसोम इधर चला गया, इसका उधर चला गया, उसका इधर चला गया, तो यहाँ पर ये अलग में जा सकता है और ये अलग में जा सकता है। जैसे इन दोनों में होगा तो ये इसमें चला गया और ये यहीं रह गया, तो उसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन की संभावनाएं बढ़ जाती है, तो वो इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। यानी लिंकेज तो होता है परंतु उतना शो नहीं करता जितना कंप्लीट। परंतु वेन एवर टू क्रोमोसोम एसोसिएट टुगेदर, क्लोजली एसोसिएट, these two not chromosome, two genes closely associated, बहुत पास होते हैं, these are two gene is known as linked gene। जो ऐसे पास होते हैं इनको क्या कहते हैं, linked gene। and these linked gene always pass together from one generation to another generation, and this is known as linkage। if these gene is apart from each other, एक दूसरे से दूर है, तो वहां क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। जैसे कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, तो राउंड करेक्टर अलग क्रोमोसोम पे था, येलो करेक्टर अलग क्रोमोसोम पे था, इसलिए राउंड के साथ क्या कहते हैं, जो ग्रीन भी आ गया, येलो के साथ रिंकल्ड भी आ गया करेक्टर। अगर ये दोनों ही करेक्टर राउंड और येलो एक ही क्रोमोसोम पे होते तो साथ साथ जाते तो रिकॉम्बिनेशन वाला एक्सपेरिमेंट या रिकॉम्बिनेशन वाला उनका थर्ड लो या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो नहीं बन पाता, ड्यू टू द लिंक्ड जीन। दिस इज द लिंकेज। लिंकेज का मतलब वही है, एक क्रोमोसोम पर जितने जीन है वो सारे एसोसिएट होते हैं, वो एक जगह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमेशा एक साथ जाते हैं, एंड दैट इज नोन एज लिंक्ड जीन। अगर वो दूर है, पास है तो बहुत ज़्यादा एसोसिएट है तो वो हमेशा कंप्लीट लिंकेज रहेगा, अगर वो थोड़ा एक दूसरे से दूर है तो वो इनकम्प्लीट रहेंगे, यानी उसमें न्यू रिकॉम्बिनेशन शो हो सकते हैं। दिस इज द लिंकेज विच वॉज explained by the T.H. Morgan
in Drosophila fruit fly.